श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, तभी पूरी बात समझ में आएगी। आप लोग फुर्सत में और एकाग्रचित्त होकर वीडियो देखा करिए, तभी आप लोगों को आनंद आएगा। वीडियो भी चैनल पे अपलोड किया गया था, आत्मज्ञान किसे कहते हैं, तो उस पर जो है कई लोगों का कमेंट आया था। उस कमेंट का हम इस वीडियो के माध्यम से जवाब देना चाहते हैं। एक सज्जन ने कहा कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा, कुछ उसका उपाय बताइए। आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, उसका उपाय बताइए। तो उनको हम इस वीडियो के द्वारा जवाब देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वीडियो के द्वारा आपको आत्म साक्षात्कार करने की विधि नहीं बताई जा सकती। गुरु महाराज जी की कृपा से, अपने इष्ट देव की कृपा से हम जानते हैं साक्षात्कार क्रिया कराने की विधि। साक्षात्कार करा सकते हैं, लेकिन वीडियो के द्वारा नहीं, मोबाइल के द्वारा नहीं। इसके लिए आपको हमसे मिलना पड़ेगा। मांडा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आकर आपको हमसे मिलना पड़ेगा, और तब आपको आत्म साक्षात्कार की क्रिया हम बता देंगे, हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो से संभव नहीं है, हर चीज़ मोबाइल से संभव नहीं है। यह गुप्त विद्या है, यह विद्या सीने ब सीने चलती है। आपको कहीं लिखा पढ़ी में भी नहीं मिलेगी ये विद्या, आत्मज्ञान की विद्या। तो इसलिए आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप जब भी फुर्सत मिले, आप जो है आ जाइए। हमारा नंबर जो है अक्सर हर वीडियो में स्क्रीन पे चलता रहता है। हमारे नंबर से बात करके और आप आ जाइए। बात करके आएंगे तो पता लगा कि हम मौके पे रहें, कहीं कहीं हम सत्संग में दूर चले जाते हैं, तो मौके पे हम रहे, जिससे आपका आना सार्थक हो, मुलाकात हो जाए और आपका काम हो जाए। तो आप आ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो आपको विधि बता दी जाएगी। और एक सज्जन ने और दूसरे नंबर पर कमेंट उन्होंने किया कि जो है कि आप जो है किस कंपनी से हैं, किस कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। तो हमें कोई बात बुरी नहीं लगती है। आप लोग चाहे जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे कमेंट में, और हम उसको जो है सकारात्मकता से ग्रहण करते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें ऐसी शिक्षा दी है। तो हम जो है तत्वदर्शी संतों की कंपनी से हैं, तत्वदर्शी संतों की कंपनी से हैं, और हम अपने गुरु के राम नाम का जो है प्रचार करते हैं। हम हैं राम नाम व्यापारी। ठीक है, और किसी कंपनी से नहीं हैं। हम जो है तत्वदर्शी महापुरुषों की कंपनी से हैं, और उन्हीं के द्वारा जो ड्यूटी मिला है, जो काम मिला है, जो सेवा मिली है, वही कर रहे हैं। हाँ, हमारा जो है नंगली दरबार है, जो उत्तर प्रदेश मेरठ में है। हमारे गुरु महाराज जी का, दादा गुरु महाराज जी का नंगली दरबार है। वही हम लोगों का मुख्य केंद्र है, मुख्य दरबार है। उसी दरबार से हैं। अब चाहे आप नंगली दरबार कहिए, चाहे नंगली कंपनी कहिए, उसी दरबार का एक छोटा सा सेवक है, जो आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे गुरु महाराज जी ने, नारद जी महाराज जी ने जो सिखाया पढ़ाया है, आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया जाता है, निस्वार्थ भाव से। हमने कभी अपने किसी वीडियो में आपको कोई फ़ोन पे या गूगल पे नंबर नहीं दिया, न यूपीआई नंबर दिया कि आप लोग हमें 1 रुपये दीजिए। हमने किसी से कुछ अभी तक नहीं कहा। हाँ, तो आप कैसे समझ लिए कि हम जो है स्वार्थवश किसी कंपनी से जुड़े हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों संत का काम है कि वो निस्वार्थ भाव से जनता के लिए जिए,
और जनता के लिए कुछ जो है काम करे। संत पड़े परमार्थी जिनके शीतल अंग, औरन को शीतल करे दे करे अपना रंग। खोद खाद धरती सहे काट कूट बनराय, कटुक वचन साधु सहे और सहा न जाए। तो भैया हमारी कंपनी हमारे गुरु महाराज जी का दरबार है, वहीं से हम जुड़े हैं और यही आप लोगों के सामने इस चैनल के द्वारा ये बहुत छोटी सी सेवा कर रहे हैं। और 1 रुपये आप लोगों से हम नहीं मांग रहे हैं, न हमने कभी आपको स्कैनर दिया और न कभी हमने आपको UPI नंबर दिया कि आप इस पे कुछ सेवा ट्रांसफ़र करिए। ठीक है, तो अगला जो है कमेंटर हैं, उनका कहना है शब्द क्या है। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं जो कमेंट किए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपना जवाब ले लीजिएगा। उन्होंने पूछा शब्द क्या है, तो हम बताना चाहते हैं शब्द वो है। अब आपकी भाषा में शब्द क्या है, आप किस गुरु से जुड़े हैं, किस मत से जुड़े हैं, वो आपकी विचार हैं। लेकिन हमारे विचारधारा से शब्द जो क्या है कि जो सूरत जिस शब्द रूपी ब्रह्म को धारण करती है, पकड़ती है, तो शब्द है ब्रह्म। और ब्रह्म एक ही है, इस पूरे भूमंडल पे सारे जीवों का, सारे मनुष्यों का ब्रह्म एक ही है। जब पृथ्वी नहीं थी तो वही ब्रह्म था और उसी ब्रह्म से इस सृष्टि का रचना हुआ है और उसी में प्रलय हो रहा है। और अंत में जब सृष्टि नहीं रहेगी तो वही ब्रह्म जो था पहले वही रहेगा। तो वही शब्द रूपी ब्रह्म है और आप जान लीजिए कि वो शब्द वही ब्रह्म है। तो हमें उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। आगे एक सज्जन ने जो है कमेंट किया कि ना द्वैत ही सही है ना अद्वैत ही सही है, और जो अद्वैत और द्वैत का बात बताता है वो जो है धंधेबाज हैं। तो भैया हम आपको यही बताना चाहेंगे कि हम धंधेबाज नहीं हैं। हमने आपसे 1 रुपये नहीं मांगा, अगर मांगा होता तो आप हमें धंधेबाज कह सकते हैं। हमने आपसे 1 रुपये की कोई आकांक्षा नहीं की, न हमने आपको स्कैनर दिया, ना गूगल पे UPI नंबर दिया कि आप हमें कुछ पैसा दीजिए। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, द्वैत है जगत जहाँ 2 की सत्ता हो, नर और नारी, अमीर और गरीब, दिन और रात, सुख और दुख, छोटा और बड़ा, काला और गोरा, इसको द्वैत कहते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी, यह द्वैत है। और अद्वैत क्या है, जहाँ 2 की सत्ता न हो, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल एक ब्रह्म ही है और बाकी कुछ नहीं है। जैसे सरसों के दाने में तेल है लेकिन दिखाई नहीं देता, दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार पूरे भूमंडल में, पूरे चराचर में अद्वैत की सत्ता उसी प्रकार से विराजमान है जैसे दूध के अंदर घी छिपा रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता। उसको प्राप्त करने के लिए क्रिया करनी पड़ती है। वो जानकार से सीखकर दूध को पकाना पड़ता है, जमाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, उसको बिलोना पड़ता है, मक्खन बनाना पड़ता है, मक्खन से फिर अग्नि पे तपाते हैं, तब जाके सार वस्तु घी प्राप्त होता है। ठीक है, तो द्वैत है संसार और अद्वैत है अध्यात्म। जो ब्रह्म को जानने समझने की बात होती है, चर्चा होती है, वही अद्वैत की बात होती है। वहाँ 2 है ही नहीं। और झगड़ा जहाँ तक है तहाँ तक द्वैत है, 2 है। और अद्वैत में प्रवेश करने के बाद सारा झगड़ा ख़त्म हो जाता है, सारा जो है अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, तो फिर वहाँ कोई झगड़ा नहीं रहता। तो ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको भी उत्तर मिल गया होगा। आगे चलते हैं। आगे जो है एक सज्जन ने कहा आत्मज्ञान, आत्मा और ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है और ज्ञान क्या है। आत्मा सार वस्तु है जो पूरे भूमंडल के गर्भ में अंदर छिपा हुआ है। जैसे शरीर हमारी आप देख रहे हो, लेकिन इसमें से जो बोल रहा है उसको आप नहीं देख रहे हो। प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग लेते चलिए। शरीर आप हमारी देख रहे हो, वेशभूषा देख रहे हो, लेकिन इसमें से जो देख रहा है,
जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, उसको आप नहीं देख रहे हो। तो जो सार चीज़ है उसके पूरे भूमंडल के मध्य में छिपा हुआ है, वो है आत्मा, और उसको जो जानने की क्रिया है उसको कहते हैं ज्ञान। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको भी आपका उत्तर मिल गया होगा। आगे एक सज्जन कहते हैं, आत्मज्ञान का अनुभव क्या है? हाँ, आत्मज्ञान का अनुभव क्या है उसको जो है बताइए। और पुरानी बातें, सुनी सुनाई बातें बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है। तो आत्मज्ञान का अनुभव आप जानना चाहते हैं तो आपको हमसे मिलना पड़ेगा। जैसे अगर हम चीनी, लड्डू, गुड़, मीठा 24 घंटे चिल्लाएं तो हमारे ज़ुबान को मिठास नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें मीठा खाना पड़ेगा, लड्डू खाना पड़ेगा, गुड़ खाना पड़ेगा, शक्कर खानी पड़ेगी, तभी जाके ज़ुबान को मिठास मिलेगी। तो आत्मज्ञान का अनुभव क्या है? जब आप मिलेंगे तो आपको क्रिया बताई जाएगी, तब आपको अनुभव होगा। जब क्रिया धारण करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तब लड्डू खाने जैसा हो जाएगा प्रैक्टिकल, मीठा खाने जैसा प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो वो आपको भी अनुभव हो जाएगा। ये विद्या सीने ब सीने चलती है। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दोगे तो मिठास नहीं बता पाएगा, मिठास का आनंद मिलेगा उसे, बयान नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार आत्मज्ञान का अनुभव है। आपको क्रिया बताई जाएगी, उसके सीढ़ियाँ बताई जाएंगी, लेकिन वो अनुभव आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तभी आप अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जिन सज्जन को इस क्रिया को सीखना है, जानना है, तो हर वीडियो में अक्सर हमारा मोबाइल नंबर जो है डिस्प्ले पे आता है। आप लोग नंबर से संपर्क करके आकर मांडा प्रयागराज में मिल सकते हैं, इस क्रिया को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो हमें उम्मीद है जितने भी कमेंट करने वाले थे सभी को उनका उत्तर मिल गया। और जिन सज्जनों को जो भी कमेंट करना हो, और सकारात्मक भाव से आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। हम प्रयास करेंगे सभी के उत्तर देने के लिए। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।